अभी मैं जा रहा हूँ जी नवी मुंबई। शेव वगैरह कर लिया, तैयार व्यार हो गया। मैं खुद अपने आप को चिकनी सूरत में बड़े दिनों के बाद देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मच्छर भी बैठेगा तो फिसल करके नीचे गिर जाएगा। एडी नीचे बाइक पे वेट कर रहा है, उसकी नई बाइक पे नवी मुंबई जाने की तैयारी। लेट्स गो। फिर नीति से समझते हैं कि प्लान क्या है पॉडकास्टिंग का। एवरीथिंग इन ब्राउन, जूते से लेके शक्ल तक। लेट्स भाई मेरा तैयार शहर हो गया, आ गया है वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे भाई मेरा फोटो, भाई मेरे बैठते ही नई बाइक चलने, मेरे बैठते ही नई बाइक जो है कि अपना काम हो जाना था, क्योंकि भाई ने एकदम से रेस दी उस टाइम पे। झटका ऐसा लगा था कि झाड़ू कटके के साथ कल सुबह स्वीपर ने मुझे उठाना होना था। ये हैं भाई की जुल्फ़ें, इसके अंदर से जुएँ जाती हैं, ये यहाँ हेलमेट के बीच में घुस जाती हैं। तो जी बाइक स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि अगर स्टैंड नीचे होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये फीचर है इसका। लाल बत्ती पे रुकते हुए। अच्छा भाई मेरे को बताओ अब। हाँ बताओ, क्या बताओ? बेस्ट इसके 3 ऐसी चीज़ें इस बाइक के बारे में। पर्सनली मुझको जो लगी थी, वन इज़ द फेस ऑफ इट। वन इज़ द फेस ऑफ इट, द फेस ऑफ द बाइक, जो कि बैटमैन चाहे ट्रांसफॉर्मर्स जो मर्जी कह लो। इट्स लाइट इन वेट, सो इट्स नाइस फॉर सिटी बाइक। बहुत ही निम्बल है, इजी टू कट ट्रैफिक। बहुत ही कंबल है, निम्बल है। अच्छा निम्बल है, हाँ, इजी टू कट ट्रैफिक। ओके। और तीसरी बात, इजी टू कट थ्रू ट्रैफिक। अच्छा मुझे लगा ट्रैफिक को काटते हो, मतलब दूसरों के स्कूटरों को काट के निकल जाओगे। हाँ। और तीसरी बात यहाँ अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी भी है। अभी अगर मुझे 40 भी मिलता है जैसे उससे यार मुझे हाथ ही बता। लुक तो वैसे है ना, मारी थी बाइक मुझे लगा, अभी अंदर घुसा मुझे लगा यही है मेरी बाइक, बस बुला रही थी, ले लो। अच्छा ऐसे वैसे ही होता, मतलब इतने विलेनस अंदाज से बुला रही थी। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है बहुत मस्त। हाँ बोल। ये चश्मा आप मेरे को दे दो। क्यों? उससे क्या है कि मेरी आंखों में मिट्टी नहीं जाएगी तो आपके लिए बेटर है। तो वो कैसे होगा? क्योंकि जब मेरी आंखों में मिट्टी जाएगी मैं एकदम से ऐसे छटपटाऊंगा तो आपको हाथ मारूंगा तो आप गिर सकते हो। वाया। हाँ सो लॉजिक समझा करो भाई। मेरा चश्मों की फैक्ट्री साथ में लेके चलता है। दूसरा चश्मा भाई ने पतली आंखों वाला मेरे को दे दिया। भाई का कहना था कि तू मेरे से ज़्यादा पतला है ना, इसलिए तू पतले वाले चश्मे पे। वजह ये थी कि जब स्टैंड नीचे हो तो ये बाइक के अंदर कुछ ऑटोमेटेड चीज़ है जो बाइक को स्टार्ट नहीं होने देती है। मतलब वाह भाई की बाइक भी ऑटो वाली फील देती है। मेरा मतलब है ऑटोमेटिक फील देती है। नींद बहुत आई, कल कबीर ने सोने दिया था। अगर बाई चांस बाइक पे कुछ हल्का फील हो ना तो एक बार चेक कर लेना मुड़ के, क्या पता मैं ज़मीन पे कहीं गिरा हूँ। पर आप ऐसे हो, मैं ज़मीन पे गिराऊंगा, अपने भीख दे के चले जाना है। रुक के भाई को याद आ रहा है 6 गियर्स हैं और लिक्विड कूल्ड इंजन। ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं थी तो वॉइस ओवर बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वी वर डिस्कसिंग कि इसकी सीट छोटी होने की वजह से मेरे तशरीफ़ के दोनों टोकरे भी पूरे नहीं आ पा रहे थे इसमें। बाकी गर्लफ्रेंड के साथ राइड पे जाने के लिए काफ़ी रोमांटिक हो सकती है, लेकिन गर्लफ्रेंड को पीछे से बांध के रखिएगा क्योंकि इसकी पिकअप बड़ी सॉलिड है। कहीं ऐसा ना हो लव इज़ इन द एयर के साथ साथ गर्ल इज़ ऑल्सो इन द एयर हो जाए। बाकी भाई ने एक और इसका फ़ायदा बताया कि लॉन्ग राइड्स के लिए इसमें पोस्चर जो है बॉडी का सही रहता है। तो ये जो बाइक है वो MT है, मास्टर ऑफ टॉर्क, और हम हैं MT, मास्टर ऑफ टॉक्स। बाइक की एक और फीचर आपको चलते चलते दिखा देते हैं। भाई ये क्या 108 किलोमीटर क्या दिखा रहा है कि नहीं, ये तो 108 किलोमीटर अभी ट्रैवल की है, अब तक चलाई है। अच्छा अभी तक बस इतनी चलाई है आप? तो आप तो 70 किलोमीटर रोज़ की ट्रैवल करते हो। परसों तो स्टार्ट की है, कल स्टार्ट की है। अच्छा कल स्टार्ट की है, अभी तक पुरानी बाइक पे चल रहे थे। हाँ जी। तो ये और साथ में डिजिटल स्क्रीन के ऊपर गियर भी दिखा देता है आपको कि कौन से गियर में चला रहे हो आप। लुक एट दिस द ब्यूटीफुल पवई लेक। देखो आपको लेक दिखाने के चक्कर में हो सकता है मैं गिर जाता, लेकिन अगर गिर भी जाता तो आपको कुछ भी दिखाने के चक्कर में कुछ भी हो जाए मुझे बुरा नहीं अच्छा लगेगा। एडी पता है ये मैं क्यों? क्योंकि मैं गिरा नहीं हूँ तो मैं डायलॉग मार के लोगों को इम्प्रेस तो कर सकता हूँ। ये ट्रैफिक देख लो, और मैं ये सोच रहा हूँ भाई के हेलमेट की टेंट के ऊपर से बहुत बढ़िया शॉट लेता हुआ। मैं ये सोच रहा हूँ भाई अगर हम गाड़ी में होते ना तो हो सकता है मैं गाड़ी से उतर के वापस घर चले जाता। अभी एडी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है कि फिल्मों में इटली के सीन्स दिखाने के लिए इस बिल्डिंग का, हीरा नंदानी की ये बिल्डिंग का
यूज़ किया जाता है सीरियल्स में। अच्छा सीरियल। वैसे ये लेक तो सुंदर है, लेकिन आई हैव हर्ड सम स्टोरीज अबाउट मगरमच्छेस एज वेल, कि यहाँ पे मगरमच्छ भी काफ़ी होते हैं। आइए आज हम आपको हिंदुस्तान की पेवमेंट पे बाइक राइडिंग का स्वाद चखाते हैं। ओके, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। मेरी वेट कर लेना, निकलने जाना। चलो भाई हम आगे की तैयारी करें। नवी मुंबई में इंडिया का दूसरा IKEA, जो सबसे पहले हैदराबाद में खुला था। ये रहा बोर्ड उसका, एरिया चमकारे मारदा होया। अब आगे के सफ़र के लिए मैंने ऑटो ले लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो जाना है कि काम क्या करेंगे, कि मैं 9 सवा 9 बजे वापस भी जाना है। लेट्स सी। एंड फाइनली हाय नीति। हाय। 2.5 घंटे लगे। आई टोल्ड नीति कि अभी मेरे को रात को जाना है। तो क्या या कुछ भी नाटक ना कर। ये देखा, ये ऐसे सोचते हैं जब तक मैं बड़ा व्लॉगर नहीं बन जाऊंगा तब तक मेरे को हर कोई ये बोलेगा ऐसे नाटक ना कर। निधि व्हेन आई सेड के मुझे रात को जाना है, व्हाट डिड यू से? मुझे एग्जैक्टली नहीं आता क्या बोला था। सो हियर वी आर। नीति जब पिछले साल आए थे हम, नहीं पिछले साल नहीं, कबीर के पैदा होने से पहले आए थे। 1.5 साल के आसपास हो चुका है। यहाँ पे नीति मेरे को समझाएगी भी पॉडकास्टिंग के ऊपर जो मैंने आपको डिटेल बताई। सो 1.5 साल के यार, मैंने ना इतने दिनों बाद शेव किया है, मेरे को खुद का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। दाढ़ी इतनी हो गई थी कि मच्छर दाढ़ी में अटक जाया करते थे। खैर 1.5 साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल प्लांट्स नहीं थे और शुरुआत ही हुई थी। और नीत का जो हस्बैंड है वो बड़ा एंथुजियास्टिक था इन सारी चीज़ों को लेकर के। एंड आई कैन सी के रिजल्ट जो है बड़ा ब्यूटीफुल है। छोटा सा अच्छा अच्छा प्लांट्स भेजे, उन्होंने अपना ड्राइवर भेजा। अच्छा, ड्राइवर को इतना ट्रेन कर रखा है, वो उसने पूरा ये सेटअप कर दिया। मैं बात कर रहा था कि हम आगे पॉडकास्टिंग की कोई डिस्कशन करनी है, तो ज़रा संक्षेप में जल्दी बता देगी क्या करने क्या वाले हम? I have launched a brand and that's into podcast production and that comes naturally to both of us because we started our careers as radio jockey। शक्लें क्यों बनाते तो इतनी शुरू से? नहीं, जो ऐसा होता है कि मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है कि जब कैमरा आता है 1 सेकंड के लिए मेरी शक्ल ऐसे हो जाती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अपनी जॉ लाइन दिखानी है, चूँकि है नहीं, तो इसलिए ऐसे होता है। हाँ, तो हम काफ़ी देर से रेडियो इंडस्ट्री के अंदर हैं। अब आज मैं नीति से समझने के लिए आया हूँ कि पॉडकास्टिंग का ऑड स्टोरी AUDSTORY वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, और ये अपना इंस्टाग्राम पे ऊपर भी लिंक्स जो है वो चेक कर लो, बड़ा कुछ आपको पता लग जाए। और आज के ज़माने में मेरे हिसाब से जहाँ पे यूट्यूब, जिसके ऊपर अभी इतने साल हो चुके हैं, मैं भी थोड़ा मार्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके पास तब भी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप पॉडकास्टिंग करते हुए इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और अपनी बातों से और अपने थॉट्स से और अपने आइडियाज़ से लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैसे बताना आपने था, तो अभी आगे का प्लान जो है वो क्या है, जल्दी से बता दो 60 सेकेंड में। आगे का प्लान ये है दैट वी ऑलरेडी पिचिंग अ फ्यू क्लाइंट्स and we already have a client call at 8 o'clock. Beyond that, what we are doing is you know that we're doing a free webinar for podcasting because start किए लोगों ने podcasting को समझना, podcast सुनना शुरू किए हैं। तो just as you mentioned है, बिल्कुल करेक्ट है कि Instagram में YouTube पे अपने लिए followers ढूंढना बहुत मुश्किल है। If you want to explain कि तुम अपने डोमेन के एक्सपर्ट हो, तुम्हें कोई नॉलेज है या तुम ग्रो करना चाहते हो एज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओनली वन चैनल इज़ पॉडकास्टिंग एंड दिस इज़ व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस ऑन अ फ्री वेबिनार व्हिच इज़ हैपनिंग ऑन 19th of February 7 PM। ये जनाब भी होंगे उसमें, आई होप। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहाँ पे पॉज करते हैं। बड़ी जल्दी आपके लिए इसका सेकंड पार्ट जो लेके आऊँगा, जिसमें हम स्वप्निल से मिलेंगे, जो कि नीति का हस्बैंड है। उसकी 2.25 लाख वाली इस स्वीडिश ब्रांड वाली बाइक का रिव्यू भी करेंगे, जानेंगे क्या क्या बहुत बढ़िया है और क्या क्या नॉट सो बढ़िया है। उसके अलावा उसके शौक़ से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको दिखाना है, और बाइक राइड पे भी चलेंगे एडी से नई बाइक की पार्टी लेते हुए वापस घर।
सो ये सब कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है इन द नेक्स्ट एपिसोड। ये सब कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाकी आज की वीडियो, ओ हाँ, हॉट स्टोरी के उस वेबिनार से एसोसिएटेड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अगर आप पॉडकास्टिंग के उस वेबिनार को ज्वाइन इन करना चाहते हैं, गो चेक इट आउट एंड रजिस्टर योरसेल्फ। बाकी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो यू नो व्हाट टू डू, बट आई विल स्टिल टेल यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वॉचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।